हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है आरएल, जो फ्लूइड सॉल्यूशन है, जो जिसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, इस आरएल का उपयोग पशुओं में कैसे करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज है, छोटे पशु में इसमें कितनी डोज है, कौन सी बीमारी में इसका उपयोग करना चाहिए, कौन सी बीमारी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, किस तरह के इसमें साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं क्या, यानी इस आरएल के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। जो कि यदि आपके पशु में प्रयोग करते हैं तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको आरएल के बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि जो वेटरनरी स्टूडेंट है वो बार बार इस तरह के मैसेज कर रहे थे कि सर आरएल के बारे में हमें एक अलग से डिटेल सी वीडियो बना करके दे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके अंतर्गत होता क्या है, कौन से कंपाउंड है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, पोटेशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। जो कि क्या करते हैं, देखो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस तरह के रोगों के अंतर्गत पशु में किया जाता है। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से एनर्जी डाउन हो गई है, आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है, यानी उसके शरीर के अंतर्गत पानी की कमी आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान इस आरएल का प्रयोग उन पशु में किया जाता है। कमी कब आ जाती है, जब यदि आपके पशु में कई दिनों से यदि खाना पीना नहीं कर रहा है, कहीं जुगाली नहीं कर रहा है, या गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी यदि पड़ती है, तो उसके दौरान इस आरएल का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, ताकि उन पशुओं में एनर्जी बनी रहे। एनर्जी बनी रहेगी तो पशु क्या है कि जल्दी ही रिकवरी लेगा। तो इस तरह के ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसको यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया है, डिसेंट्री है, यदि आपके पशु में दस्त हो जाते हैं, लंबे समय से यदि दस्त है, या एक्यूट स्टेज में यदि आपके पशु में दस्त हो गए हैं, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यदि आपके पशु में डायरिया है, दस्त होता है, तो आपके पशु के अंतर्गत पानी की मात्रा है उसकी कमी आ जाती है। तो पानी की मात्रा कमी आ जाती है तो आप कई इस तरह के इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, जो इंट्रामस्कुलर आप इंजेक्शन लगवाते हैं या लगाते हैं, तो आपके पशु में इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आपको उस कैटेगरी के दौरान, जब तक यदि आपके पशु में एनर्जी नहीं होगी तब तक आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति के दौरान इस आरएल का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि कुछ इस तरह का खा लिया है, बहुत ज़्यादा खा लिया है, या कुछ इस तरह की पशुओं में जो रूमन की पीएच है वो यदि पशु की डाउन हो जाती है, जिसके अंतर्गत आपका पशु एसिडोसिस में चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान इस आरएल का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। तो आरएल का प्रयोग करवाया जाता है तो उसके अंतर्गत इंजेक्शन भी जिस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है, वह इंजेक्शन भी आरएल के अंदर डाल करके चढ़ा दिया जाता है। कई इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं जो कि पशु में बहुत ज़्यादा जलन पैदा करते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है या अदर जो इंजेक्शन है। यदि आप उस तरह के पशु में दिक्कत है, आपके पशु में कई इस तरह के रोग हैं, और यदि उसमें आप फ्लूइड थेरेपी का प्रयोग करना चाहते हैं, आरएल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इंजेक्शन डाल करके उस पशुओं में इंट्रावेनस आईवी लगा सकते हैं, ताकि पशु को रिलीफ मिले। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पेट बंद हो गया है, कब्ज हो गई है, तो उस स्थिति के, या पेट दर्द हो गया है, तो भी आप इस आरएल का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि पेट बंद व यदि आपके पशुओं में कब्ज है तो आरएल का बहुत ही अच्छा रोल है। उसके अंदर भी पशुओं को आरएल चढ़वानी चाहिए, ताकि आपके पशु में एनर्जी मिले और आपके पशुओं को थोड़ी ताकत मिलेगी, तो पेट बंद खुलने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। यदि आपका पशु कारणवश किसी कारणवश यदि चोट लग गई है, एक्सीडेंटल केस है, और वहाँ पर यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है, या यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा जल गया है कहीं से, तो भी आप इस आरएल का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। एक्सीडेंटल केस बहुत देखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत पशुओं में ब्लड निकल जाता है, तो पशुओं की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, तो उसके अंतर्गत आरएल लगाएंगे, और उसमें यदि आरएल के अंतर्गत जो इंजेक्शन डालेंगे तो पशुओं में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और उस स्थिति के दौरान पशुओं को आरएल दी भी जाती है। किस तरह की बीमारी यदि आपके पशु में है तो इस आरएल का प्रयोग करना नहीं चाहिए। जिस तरह से यदि आपके पशु में निमोनिया की शिकायत है, ड्रेंचिंग निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, श्वास से संबंधित यदि आपके पशु में बीमारी है, तो उस स्थिति के दौरान आपको इस आरएल का प्रयोग पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। साथ साथ यदि आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है वो यदि बढ़ जाती है, वो एल्कोलोसिस में यदि चला जाता है पशु, तो उस स्थिति के दौरान भी इस आरएल का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। रही बात जो ये आरएल है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है
तो भी इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। नॉन प्रेग्नेंट है तो भी आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से एक और बताना चाहता हूँ कि इसकी डोज, तो डोज जैसे यदि आप भेड़ बकरियों में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 500 ml तक भेड़ बकरियों में एक साथ इसका प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि डॉग के अंतर्गत यदि लगना है तो 200 से लेकर के 500 ml तक डॉग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कई डॉग के अंदर कई तरह की जो वायरल डिजीज़ यदि हो जाती है या अदर और डिजीज़ हो जाती हैं तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक सर्जरी से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है पशु में, एक सर्जरी के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि पशुओं में इसकी जो बीमारी है उसके अनुसार इसकी डोज घटाई व बढ़ाई जा सकती है। जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं में डायरिया है, दस्त है, पेचिस है, लंबे समय से यदि चल रहा है तो बड़े पशु में 1 लीटर से लेकर के और 3 लीटर तक इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपका पशु में जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत है, कई दिनों से यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है तो आप उसे 2 लीटर से लेकर के 4-5 लीटर तक भी इस पशु को लगवाई जाती है। वह जो पशु चिकित्सक है वही देख करके बताता है कि इसमें इस स्थिति के दौरान कितनी इसके अंतर्गत ड्रिप लगेगी, इसमें कितनी एनर्जी इसकी डाउन हो चुकी है, तो इसी के अनुरूप इसकी डोज घटाई बढ़ाई जाती है। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जब यदि आप RL का प्रयोग करते हैं तो एक बार यूज़ में लें। ऐसा नहीं है कि यदि आपने हाफ यूज़ में ले ली और हाफ छोड़ दी, इसका सिंगल यूज़ होता है और बाद में इसको फेंक दी जाती है। यदि आप इस तरह से यदि एक बार हाफ लगा दी और फिर लगाएंगे तो इसके अंदर फंगल जो हो सकते हैं इसके अंदर। तो जब यदि आप RL जो यूज़ में लेते हैं, जो फ्लूइड कोई भी लेते हैं, यदि आपके पशु में इंट्रावेनस लगाया जाता है तो उस स्थिति के दौरान पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं ना, कुछ जमा हुआ तो नहीं है, कुछ इसके अंदर फंगल नहीं है। यदि है, यदि कुछ जमा हुआ है, यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत, इस पानी के अंतर्गत, तो आपको बिल्कुल भी ये पशुओं को नहीं लगानी चाहिए, वरना आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात इसका रूट ओनली ऑन इंट्राविनस होता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ नस के अंतर्गत यानी ब्लड के अंतर्गत डायरेक्ट लगती है, न कि इसका उपयोग इंट्रामस्कुलर किया जाता है। रही बात इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार के पशुओं में करवा सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में RL का प्रयोग किया जाता है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको RL जो है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके अंतर्गत कई इंजेक्शन आप पशु में प्रयोग कर सकते हैं, कौन से इंजेक्शन आप अंदर मिलाने चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको RL के बारे में यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लें। जो अदर चैनल है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।